करेंगे अगली जानकारी का एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई है कैबिनेट द्वारा। 13 सितंबर तक यानी परसों तक विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से हुई है और जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भी रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। 13 सितंबर तक विधानसभा भंग करने की सिफारिश दी गई है और अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मुख्यमंत्री सैनी की मुलाकात होगी। तो आपको बता दें कि विधानसभा को भंग करने की सिफारिश हरियाणा कैबिनेट ने की है और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज देर शाम को चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया कि विधानसभा को भंग किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जिस तरह से खबर सामने आ चुकी है कि विधानसभा को भंग किया जाएगा, सिफारिश इसे लेकर होगी, मुख्यमंत्री की मुलाकात कितनी देर में होनी है राज्यपाल से? देखिए, आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे हैं। कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़े हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा की जो विधानसभा है उसको भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को किए जाने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी है और मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद जो है वो अब राज्यपाल हरियाणा को ये सिफारिश जो है वो की जाएगी कि हरियाणा की विधानसभा को भंग करने का फैसला मंत्रिमंडल में हुआ है और उसके ऊपर राज्यपाल महोदय जो है वो फैसला ले। ये जो है वो सिफारिश जो है वो कैबिनेट ने की है। बहरहाल जो जानकारी सूत्रों से उसके मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करनी है। आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय चंडीगढ़ से बाहर थे। उनके पहुंचने के बाद जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा राजभवन पहुंचकर उनसे मिलना है और आज मंत्रिमंडल में हुई जो चर्चा है उसकी जानकारी देते हुए जो है वो जो फैसला लिया गया है वो उनको उनके साथ साझा करना है। लेकिन फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे ये जो है वो जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो चंडीगढ़ से बाहर थे। उनके देर तक पहुंचने की जानकारी थी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होनी थी। जी पवन, एक और सवाल, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि मुलाकात होनी है, हालांकि भी किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, ये अगली जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी? जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को फैसला बताएंगे, सिफारिश करेंगे कैबिनेट की, उसके बाद जो राज्यपाल हैं वो किस तरह से फैसला करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, हरियाणा में जो 14वीं विधानसभा का जो गठन हुआ उसके बाद उसका जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर 2024 तक का है। हरियाणा जो विधानसभा का जो सत्र है वो आखिरी सत्र जो 13 मार्च को हुआ था। जो नियमानुसार जो है वो 13 सितंबर से पहले 6 महीने के अंतराल में विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो वो सत्र बुलाने का फैसला लेती उससे पहले ही करीब 1.5 महीने पहले जो है वो विधानसभा के चुनाव का हरियाणा में ऐलान हो गया। 16 तारीख को जो है वो आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इसी के चलते सत्र जो वो नहीं बुलाया जा सका। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक करके विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करनी पड़ी है। अब राज्यपाल महोदय को जो इस मामले में फैसला लेना है वो यही है कि विधानसभा की जो भंग करने की सिफारिश आई है उसको मंजूर करते हुए जो केयर टेकर ऑफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से राज्यपाल के पास आ जाती है सर। और जो मुख्यमंत्री जो है वो एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो है वो राज्यपाल उनको इजाजत जो देते हैं। बहरहाल देखना यही है कि मुलाकात कब तक होती है। मुलाकात होने के बाद जो है वो राज्यपाल की तरफ से आधिकारिक फैसला जो है वो जो लिया जाता है, अधिसूचना जो जारी होती है उसमें किस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने की बात जो है वो सामने आएगी। क्योंकि जो जानकारी है वो यही है कि 13 सितंबर से जो है वो हरियाणा की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में आज हुई है। क्योंकि 13 सितंबर तक का जो वक्त है वो हरियाणा सरकार के पास था, लिहाजा मंत्रिमंडल की बैठक में आज 13 तारीख से विधानसभा को भंग कर दिया जाए ये सिफारिश की गई है। जी
बिल्कुल पवन, अपनी नजरें बनाए रखिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।